पाकिस्तान मतलब प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान मतलब झूठ, पाकिस्तान मतलब बेईमानी। इजराइल ईरान संकट में, युद्ध में एक नया कोड आ गया है और बहुत ही खतरनाक कोड है। वो है डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर धमकी देना ईरान को। देखिए, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। पाकिस्तान मतलब फरेब। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। भारत को बदनाम करने के लिए डीजीआईएसपीआर ने झूठ और फरेब का जाल बिछाया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। वालों के देखेंगे कि अगर पश्चिम एशिया पूरी तरीके से अस्थिर होता है, क्या ईरान की तबाही, इजराइल अगर इस तरह से, जिस तरह पूरे संकट को हम देख रहे हैं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आकर ये तय कर लेती है कि अगर सत्ता पलट होना है, या यहां तक बात हो रही है कि क्या अयातुल्ला खामनेई, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी हत्या करने की भी कोशिश हो सकती है। तमाम बयानों को किस तरह से भारत को देखना चाहिए, भारत की जनता को, भारत की सरकार को। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा? कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है तो देखिए ना, इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी अभी भारत के ऊपर अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान में हमले किए हैं, कहाँ तो 15 दिन का टाइम ले लिया था और कहाँ अचानक से एक तरह से सरप्राइज अटैक है ये। और अब जो हालात बदल रहे हैं पल पल, सीधे सीधे रूस और चाइना तो समर्थन में आ गए हैं, रूस के पास जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री कल मुलाकात करेंगे। हालात किस तरह बढ़ते दिख रहे हैं आपको? बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। इसलिए तो कहते हैं ना, योर चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप तो बिल्कुल बेमिसाल हैं। नाउ सवाल पूछते हैं, आप लोगों का काम होता है हमें बताना क्या हो रहा है। हमारे जो फौजी भाई हैं वो बताते हैं कैसे हो रहा है, यहाँ से प्लेन आएगा, यहाँ से जाएगा, इधर से गया, उधर से गया, बंकर बस्टर, ये वो। हमारा डिप्लोमेसी में काम होता है ये क्यों हो रहा है जो कुछ वहां पे। अब उस एरिया में 3 मेन खिलाड़ी हैं जो इस समय नौटंकी चल रही है मिडिल ईस्ट में। 2 चीजें मिडिल ईस्ट के बारे में हम स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं। वहां के जितने देश हैं सब इस्लामिक देश हैं। ओनली नॉन इस्लामिक देश जो वहां पर बैठा हुआ है उसका नाम इजराइल है। इजराइल को वहां पे क्यों थोपा गया था, इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, बट बेसिकली कि मिडिल ईस्ट को जहाँ पे बहुत सारा तेल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको पश्चिमी देशों का एक मित्र चाहिए। तो इजराइल को आपने वहां बिठा दिया, खासतौर यहूदियों को जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था यूरोप में। हिटलर ने तो बहुत कुछ किया था, उससे पहले भी उनके साथ अब सही प्रकार का बर्ताव नहीं हुआ था। तो वहां पे उनकी जमीन आपने लेकर पैलेस्टाइन में उनको बनाया। अब सही उनकी जमीन है नहीं है, ये कल सुबह तक आप बहस करते रहिए कौन सही है। 10,000 साल पहले किसके पूर्वज वहां थे, या 50,000 साल पहले 1 करोड़। भारत और ईरान के बीच में दरार पैदा करने के लिए, ईरानियों के मन में भारत के प्रति नफरत पैदा करने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज हो, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो या फिर आज, ये सारे के सारे पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स हैं। लेकिन गजब की बात यह है दोस्तों कि ईरान टाइम्स भी ईरान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। और तो और जिस ईरानी न्यूज एंकर सहर इमामी के नाम के एक्स हैंडल से कहा गया कि भारत ने ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस अमेरिका के लिए खोल दिए हैं, वो भी फेक है और उस हैंडल को भी पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। सहर इमामी ईरान की स्टेट टेलीविजन में एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। जिस दिन इजराइल ने ईरान के स्टेट टीवी की इमारत पर स्ट्राइक की थी तब सहर ही बुलेटिन पढ़ रही थी। इस हमले के बाद सहर की तस्वीर दुनिया भर के अखबारों और सोशल मीडिया में छाई। नाउ कमिंग टू के जी, अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया, इसराइल, अमेरिका का गठजोड़ है या नहीं है। देखिए, डिप्लोमेटिकली आपको अपनी स्पेस हासिल करनी पड़ती है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने रिलेशन हैं और अब आप पाकिस्तान जो है, whether somebody likes it or not, आप ना डिफेंस हमारी इस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमतें उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपना रेंटे बेस जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए है कि हमारी ज़ाहिर है वो हमारी पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा अहले तशी हैं जो मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात जो दूसरे भी हैं वो भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसराइल के खिलाफ तो सब इकट्ठे हैं।
तो जहां तक नोबेल पीस प्राइज का आप बात करें, देखिए बात यह है कि ना तो ट्रंप ने पाकिस्तान से पूछ के अटैक करना है, ना ही वो हमारे मरहून मिन्नत है। एक उनका लॉन्ग डिजायर है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इस तरह से मिले